October November 2010 and it is P1 and question number 10 of that paper. Our topic is indices and standard form. तो इसका ए पार्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट इज इवेल्यूएट 5 रेज पावर 0 माइनस 5 रेज पावर माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं लॉज हैं उसको भी साथ साथ हम डिफाइन करेंगे। यानी नंबर जिसकी पावर ज़ीरो हो जाए, बेस हो और उसकी पावर ज़ीरो हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जांपल 5 रेज पावर 0 इट विल बी 1। और दूसरा हमारे पास जो सेकंड रूल है दैट इज़ बेस की पावर जब माइनस हो तो वो रेसिप्रोकल में जाके उसकी पावर प्लस हो जाती होती है। ठीक है, इसको 5 रेज पावर माइनस 1 इट विल बी 1/5 रेज पावर 1। तो इसको हम इधर इम्प्लीमेंट करते हैं। 5 रेज पावर 0 माइनस 5 रेज पावर 1 दिस विल बी 1 एंड इट विल बी 1/5। इसको डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। इट विल बी 5/5 माइनस 1/5। इट्स एलसीएम इज़ 5। It will be 5 minus 1. The answer is 4/5. अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इट इज़ बी पार्ट। सिंप्लीफाई 5 इंटू एक्स रेज पावर 3 होल पावर 2। इसको हमने सॉल्व करना है। 5x रेज पावर 3 होल पावर 2 और 5 की पावर 1 होगी। तो हमारे पास जो इंडिसेस रूल है दैट इज इफ ए रेज पावर m होल पावर n, तो जो पावर है वो पावर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इसका जो हमारे पास इट विल बी ए रेज पावर m इंटू n। इसको हम इधर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये 2 पावर जो है ना दोनों के साथ दोनों की पावर्स के साथ 5 की पावर और x की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इट विल बी 5 रेज पावर 2 इंटू x रेज पावर 2 इंटू 3। इट विल बी 5 रेज पावर 2 एंड x रेज पावर 6। 5 5s are 25 into x raised power 6. This is the answer of this part. It is C part of this question. Simplify 16 over n raised power 16 whole power 1/2। तो इसमें जो इंडिसेस रूल है that is if a raised power a over b whole raised power m, then the power m will be multiplied with the power inside the brackets of the both numbers। तो इसको हम इस तरह करेंगे a रेज पावर m ओवर b रेज पावर m। इसको हम इधर इम्प्लीमेंट करते हैं इस क्वेश्चन पे। 16 ओवर n रेज पावर 16 होल पावर 1/2। 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 4 रेज पावर 2 4 रेज पावर होल डिवाइडेड बाई n रेज पावर 16 इट्स होल पावर इज 1/2। अब पावर दोनों की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 रेज पावर 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई n रेज पावर 16 इंटू 1/2। इट विल बी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 8s are 16। तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आंसर है दैट इज़ 4/n रेज पावर 8।
Students, now we are going to solve May June 2011. It is P1 and it is a question number 21 of that paper. इसका ए पार्ट अभी सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ए पार्ट की स्टेटमेंट में हमें गिवन है एवेल्यूएट 1/4 होल रेज़ पावर -2। तो इसके ऊपर जो इंडिसेस रूल अप्लाई होना है दैट इज इंडिसेस रूल अप्लाई करेंगे हम। दैट विल बी if a raised power m, if a over b whole raised power m माइनस m, तो इसको हम इस तरह होंगे कि इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। इट विल बी b ओवर a होल रेज पावर प्लस m। ये रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे। दैट विल बी 4/1। इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा और इसकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। अब जो 2 की पावर 2 इट विल बी इज इक्वल टू 4/1 होल रेज पावर 2। it will be we need not to write in its power form, we will only distribute its power। अब हम क्या करेंगे, इसको पावर को जो पावर आउटसाइड द ब्रैकेट है दोनों की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बी 4 स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 4 4s are 16 over 1 it will be 16। 16 is the answer of this part। इट्स बी पार्ट। इसमें हमने एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट 64 होल पावर 2/3। 64 होल पावर 2/3। 64 को हम 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं। 4 4s are 16, 16 4s are 64। वी कैन राइट 4 पावर 3 इट इज इक्वल टू 64 और इसको हम इधर पुट कर देते हैं। 4 पावर 3 × 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 की पावर हमारे पास 2 है, तो इट मीन्स 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 4 इट विल बी 16 and 16 is the answer of this one। Now going to solve its D part। Now we are going to solve its C part। Simplify 4x square into y raised power 9 whole divided by x raised power 4 into y और 4 raised power 1/2। इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास जो इसमें रूल है वो यूज़ होना है। ए रेज पावर m होल रेज पावर n। पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए रेज पावर m into n। दिस इज द इंडिसेस रूल दैट विल बी यूज्ड इन दिस वन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 रेज पावर x रेज पावर 2 4 × x रेज पावर 2 y रेज पावर 9 होल डिवाइडेड बाई x रेज पावर 4 × y रेज पावर 1 होल पावर 1/2। अब 4 को एज इट इज़ लिखेंगे। हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है x की पावर 4 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। 4 x रेज पावर जो इसकी जो x है, x की टर्म्स को हम नीचे वाले के ऊपर ले जाएंगे। 2 रेज पावर x रेज पावर 2 - 4 इट विल बी एंड y रेज पावर 9 इज हियर और ये ऊपर शिफ्ट होगा तो इट विल बी -1 4 रेज पावर 1/2। इसमें जो हम x की पावर और y की पावर ऊपर ले गए हैं, इसमें जो इनसे रूल यूज़ होना है दैट इज़ इफ ए रेज पावर m डिवाइडेड बाई ए रेज पावर n।
तो इसमें क्या होगा कि जब ऊपर लेके जाएंगे बेस सेम होंगे, तो इसको हम क्या एम रे एक्स रे ए रेज पावर एम माइनस एन, जो नीचे वाला नंबर है उसकी जो पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इधर ये वाला हमने इम्प्लीमेंट किया है रूल। अब इसको हम जी सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। 4 4 इंटू एक्स रेज पावर -2 इंटू वाई रेज पावर 8 होल 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 को हम 2 रेज पावर 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 जार 4। इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे, इट विल बी 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2। और इसको पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट की, दैट इज 1/2 एक्स रेज पावर -2 इंटू 1/2 एंड वाई रेज पावर 8 इंटू 1/2। ये जो 1/2 पावर थी, ये सबको पावर हमने मल्टीप्लाई कर दी सारी पावर्स के साथ इनसाइड द ब्रैकेट्स। अब कैंसिलेशन करेंगे, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जार 8, 2 रेज पावर 1 एक्स रेज पावर -1 एंड वाई रेज पावर 4। अब एक्स रेज पावर -1 है, इसका रेसिप्रोकल नीचे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू वाई रेज पावर 4 whole this one divided by x raised power 1. This is the answer of this part.